मेरे अजीज हर्ष देवी और सज्जनों, आज बड़े हर्ष की बात है कि हम लोग यहाँ इस महापुरुष का, महान पुरुष का एक जयंती मनाने के उपलक्ष्य में यहाँ जमा हुए हैं। वह महापुरुष जिनका जन्म अगर संवत के अनुसार से ईस्वी की जैसा लिया तो 9 मई को पड़ता है, लेकिन आज की तिथि ही संवत के अनुसार से आज की तिथि ही आज ज्येष्ठ तृतीया के दिन आज हुआ था उनका कुंभलगढ़ में, उनकी मनाने के हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ करने के बाद मुझे एक और बड़ा बृहद कार्यक्रम में जिसमें कल 3-4 हज़ार आदमी आ रहे हैं विभिन्न जगहों से, विभिन्न प्रदेशों से भी, वहाँ हमें जाने का नामंत्रण है और चूँकि मुख्य कार्यकर्ता मैं हूँ वहाँ, तो वहाँ भी सौभाग्य मिला कि हम वहाँ जाएंगे। आज सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अब हमें जैसा कहा गया है, हमारा जो परिवार है हम लोग भी वहीं कुंभलगढ़ से ही माइग्रेट करके नेपाल के बॉर्डर पर आए और पूर्वजों का नाम राव था, लेकिन मेरे साथ राय कर दिया गया, लेकिन उससे कन्फ्यूजन होने की नहीं संभावना है। राय ठाकुरों में अच्छे होते हैं, जैसे राम जन्मभूमि का ताला खोला था डीवी राय ही खोला था, ठीक है ना। तो उससे कोई कन्फ्यूजन होने की नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ इस संबंध में कि जब उस समय लोगों ने अधीनता स्वीकार कर लिया, पूरे राजस्थान में जितने रजवाड़े थे उन्होंने अकबर की अधीनता जब स्वीकार किया तो उसमें उनके एक कमजोरी जाहिर हुई कि हम उनके सामने में नतमस्तक हैं, समर्पित हो गए हैं। लेकिन महाराणा कुल, जिनकी आज दुनिया का, एक सब जानकारी की देना चाहूँ, दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी यही है, सबसे लॉन्गेस्ट। 566 में इसका उद्भव हुआ। लीलादत्त गोहिलादित्य गोहिल थे इनके पहले जो जन्म लिए, जिनके वंशज यहाँ आए हैं। तो 566 जो इस्लाम धर्म के पूर्व का है, इस्लाम धर्म छठी शताब्दी 642-650 के लगभग में आई। मोहम्मद का जन्म उसमें हुआ और उससे 100 साल पहले करीब ये यहाँ इन्होंने आए लीला। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहा कि इनके महाराणा प्रताप तो 54वें पीढ़ी में आए हैं, अभी वहाँ का 76वां पीढ़ी चल रहा है। अरविंद सिंह मेवाड़ 76वां पीढ़ी हैं और आज उनका लखराज सिंह जो आ रहे हैं वो 77वां पीढ़ी में हुए। तो गोहिलादित्य के बाद 8वीं पीढ़ी में एक वीर महापुरुष पैदा हुआ, उनका नाम बप्पा रावल था। बप्पा रावल, अब आपको यहाँ से कहानी का वृत्तांत रियल शुरू होता है। बप्पा रावल जब थे तो उस समय में पहला मुस्लिम आक्रमक मिल्कासिम यहाँ आक्रमण किया। उसको बप्पा रावल को एकलिंगनाथ, जयपुर पर उदयपुर जाइएगा तो वहाँ एकलिंगनाथ 22 किलोमीटर दूरी पर है। तो वहाँ के हरित ऋषि, उनको हरित राशि भी बोलते हैं, एक पंडित ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप यहाँ एकलिंगनाथ जी हैं, इनका सेवा करिए और राज आपका है। तो हरित राशि के आशीर्वाद के बाद बप्पा रावल उस मिल्कासिम को खदेड़ करके ईरान तक पहुँचाया, मारते पीटते। वो ऐसे नहीं, इज्जत से नहीं, खदेड़ते और भागते नहीं, मारते पीटते ईरान तक उन्होंने पछाड़ के छोड़ा। उसी वंश में बाद में कालांतर में बहुत वीर पुरुष सब पैदा हुए, जैसे राणा सांगा हुए, जिन्होंने बाबर से टक्कर लिया और उन्होंने टक्कर लेते हुए उन्होंने कभी अधीनता स्वीकार नहीं किया। उस स्वीकार न करने का एक सबसे बड़ा कारण था कि जितने भी मुगल रहे वो चाहते थे यहाँ कन्वर्ट करके इन पर आधिपत्य जमाना, लेकिन उन्होंने कहा कन्वर्ट हम करने ही नहीं देंगे।
और राणा सांगा ने उनसे लोहा लिया, टक्कर लिया और कभी भी उसकी हार नहीं मानी। यह अलग है, यहाँ के कुछ जिसको कहा अनैतिक व्यक्ति न उनको प्रश्रय देकर उन लोगों को बढ़ावा दिया, लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं, कभी स्वीकार नहीं कर सकते। उसी कुल में आगे चलकर 54वां पीढ़ी में महाराणा प्रताप पैदा हुए। कुंभलगढ़ में उनका जन्म हुआ। कुंभलगढ़ में वो पले। राजा कुंभ, जिनका कुंभकर्ण नाम था, वह उनको राजा कुंभा कहते हैं, इसलिए उन्हीं के नाम पर कुंभलगढ़ पड़ा। हम लोग की जो वंशज आए वहीं से हम लोग माइग्रेट किए थे नेपाल तरफ। और ये लोग 13वीं शताब्दी में जब इनकी पीढ़ी आए थे तो एक सिसोदा गांव है, वहाँ बस गए थे, इसलिए इनको सिसोदिया कहलाता है। ये सिसोदा गांव से सिसोदिया हुआ। वहाँ इनके जो 13वीं शताब्दी में था, उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी से टक्कर इनका ही वंशज लिया था, सिसोदा गांव से आकर के, और पूरा उसने अपने कब्जे में कर लिया। यहाँ तक कि दिल्ली का कुल सल्तनत और मेवाड़ का सल्तनत उसने अपने कब्जे में कर लिया था अलाउद्दीन से जीत करके। तो ये वीरता की कहानी अनवरत चलती आ रही है महाराणा प्रताप के वंश में। और महाराणा प्रताप जब आए तो इनको हराने के लिए उन्होंने मान सिंह, जैसा आप लोग जानते हैं जयपुर के राजा मान सिंह थे, उनके साथ बूंदी और जैसलमेर बहुत सारे मिल गए। तो महाराणा प्रताप के साथ एक मुख्य जो आदमी आए, एक आपको संजोग की बात बताता हूँ, एक मान सिंह झाला आए थे। मान सिंह झाला, हाँ। मान सिंह झाला वो थे सायला स्टेट के राजा। उनका पोता भी आने वाला था, माने वंशज हमसे काफ़ी टच है। तो पृथ्वीराज सिंह झाला का लड़का सोमराज सिंह उनका नाम है। तो उससे बात हुई थी एक सप्ताह पहले, बोला अंकल मैं आऊँगा लखनऊ तो आपसे मुलाकात करूँगा। मैं इस समारोह में उसको ले आता। तो जब वो आए तो चेतक के बारे में आपने सुना और लोगों के बारे में सुना कि और भी, मगर ये कोई बहुत सारे रजवाड़े उनके तरफ से आए थे, अकबर की तरफ से। और एक तरफ देखिए फौज 30 से 40 हज़ार फौज, हाथी हौदे के साथ सवार मान सिंह, और इधर 5,000 की फौज। 5,000 मात्र 5,000 था। पहली जो लड़े ये मात्र 5,000 की फौज थी इनके पास। तो जब लड़के चेतक घायल हो गया था, ये सिर्फ कुछ इंच का दूरी था, नहीं तो महाराणा प्रताप का जो भाला से वो फेंके 80 किलो का भाला था, 80 किलो। तो जब उन्होंने फेंका तो सिर्फ कुछ इंच का दूरी रह गया था कि चेतक को घायल कर दिया था। हाथी के सूंड में तलवार बंधा था, उसको घायल कर दिया, और नहीं तो वो मार देते वो। और चेतक अपना जो टाप था, अपना जो घोड़े का अगला पैर था, हाथी के सर तक पहुंचा गया था। इतना छलांग ऊंचा लगाया। और महाराणा ने भाला चला, लेकिन चूक हो गई। उसी बीच चेतक जब घायल हो गया, इसी बीच में झाला सरदार कहा कि आप महाराज, आप अपना मुकुट हमको दे दीजिए और आप मुकुट मेरे आप पहन लीजिए। आप यहाँ से निकलिए, आप जिंदा रहेंगे तो इसको आप इकट्ठा करके परास्त कर दीजिएगा, ये आपके पराक्रम का है। और अगर हम मर जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। झाला सरदार प्राण गति को प्राप्त हुआ, फौज मरी। तो ये लड़ाई हुई थी 1576 में। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 1534 में, 40 में। तो मतलब मात्र 36 साल की उम्र में इन्होंने अकबर ऐसे माइटी फोर्स, माइटी मुगल्स को लोहा लेने का। अब इससे आप समझ सकते हैं कितना साहस, कितना शौर्य, कितना माने भीतर की शक्ति थी, जो 5,000 फौज लेकर करके उन्होंने 40,000 फौज के सामने मुकाबला पहुंची है। विजय माने युद्ध में कब्जा नहीं हो सका। युद्ध अनिर्णायक रहा, जीत नहीं हुई अकबर की। तो अकबर के मनसबदार जो मान सिंह थे और सब थे, जब लौट के गए तो अकबर बात नहीं किया था। अकबर को मालूम होगा क्या जीत नहीं आया है। और आप ये कहें कि क्यों,
मेवाड़ जो था बहुत इम्पोर्टेंट क्यों था, क्यों अकबर पूरे उत्तर भारत में जिसका कब्जा था और सिर्फ मेवाड़ पर ना हो, एक बहुत बड़ी चीज़ थी, खटक रहा था। मेवाड़ होकर के गुजरात का था जाने का रास्ता, मेवाड़ होकर गुजरात का व्यापार का रास्ता था, और एक ही आदमी था जो चुनौती दे रहा था कि हम आधिपत्य आपका नहीं मानते। तो उसके दिल में था कि देखिए सब तरफ से हमारा कब्जा है और ये आदमी चुनौती दे रहा है, और टक्कर ले लिया और हमें निर्णय नहीं होने दिया, हम उसको कब्जा नहीं अधीन। फिर उनको ऑफर दिया कि पूरे राज्य का हम आधा भाग दे दें। उन्होंने कहा नहीं, मैं बलि दे दूंगा मगर मैं इस लोभ में कभी नहीं प्रलोभन में आऊँगा। आधा राज अकबर दे भी देगा तो हम नहीं लेंगे। फिर 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 में उन्होंने मान सिंह, बहलोल खां, बहुत एक से एक, अब्दुल रहीम खान खाना भी जो जिसको नौ रत्न में एक मानते हैं, उन सबको भेजा एक पर एक, लेकिन किसी को कब्जा नहीं हो सका। 1981 एक ऐसा बीच था जिसमें अकबर ने चढ़ाई नहीं किया, 1581 चढ़ाई नहीं कर पाया था। इसी बीच भामा शाह ने धन लेकर के, उनको इतना धन लेकर गया कि 25,000 फोर्स 12 साल तक खर्च कर सकता था। इतना धन दिया। तो महाराणा प्रताप इस बीच में, धन तो एक पार्ट हुई रसद और सामान के लिए, इस बीच में उन्होंने वहाँ के भील, कोल, मुंडा जो आप सोचते हैं घास की रोटी खा के जिए, और वो ये इन्हीं के घरों में बनवा भटक, उन्होंने कसम लिया, सौगंध खाया था। तो ये सौगंध जो हमारे हिंदुओं में है, मैं सौगंध लेता हूँ, कसम लेता हूँ, इसको पूरा करने के लिए उन्होंने कोल भील को इकट्ठा किया। और खुशी की बात होगी, बहुत कम इतिहासकारों को मालूम है, मैं हर्ष को कल भेजा था, छोटा मगर सिस्टमेटिक भेजा। 1982 विजयादशमी का दिन था, 1582 में विजयादशमी का था, और 50,000 की फौज वहाँ अकबर ने फिर भेज दिया था। तो जब वो फौज भेजा तो विजयादशमी के दिन महाराणा ने कहा कि उसी को सूर्यवंशी ये भी और सूर्यवंशी राम भी। अब देखिए क्या संजोग है, संजोग। उसी दिन उन्होंने कोल भील के साथ अपनी फौज के साथ अटैक कर दिया उस पर, अकबर पर, अकबर की सेना पर। बहुत सेना मारे गए, और इतिहास में पहला ये है रचित घटना कि 36,000 मुगल का फौज महाराणा प्रताप सामने सरेंडर कर दिया। 36,000। उसके बाद इतनी बड़ी फौज सिर्फ 1971 में बांग्लादेश के बाद। करेक्ट, पहला 36,000, ये नॉलेज की चीज़ है। 36,000 फौज सरेंडर कर दिया, ठीक है। और फौज सरेंडर करने के बाद अकबर काफ़ी टूट गया। फौज लौट के जब गई तो लोगों ने अपने मनसबदार, उनको कहते हैं जिनको जागीर दे दिया जाता, पूछा तो बोला नहीं, विजय नहीं हो सकी, और फौज सरेंडर कर गया। तो अकबर घुटन महसूस कर रहा था। एक साल गैप दे के 1984 में फिर 1584 में फिर वो अपने कैंप लेकर के वहाँ 6 महीना बैठ गया फौज के साथ। 6 महीना बैठ गया, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद देखा कि महाराणा प्रताप टक्कर लेने के लिए तैयार हैं, क्यों गुरिल्ला वार करते थे। महाराणा प्रताप गुरिल्ला वार करते थे। जब आप हल्दी घाटी जाएंगे, हल्दी घाटी क्यों कहते हैं, उसका जो पत्थर है हल्दी की तरह दिखाई देता है। वो मिट्टी नहीं, मिट्टी था, पहाड़ दर्रा जो इसको बोलते हैं। तो उसे पास कीजिएगा, हमको कई बार जाने का मौका, 10-15 बार मैं भी एक बार गए हुए। तो वहाँ देखा हल्दी का, जब तोड़िएगा तो हल्दी का जो उसी घाट में हल्दी की तरह है। तो वहाँ इनकी फौज कम थी, संख्या थी, इसी गोरिल्ला बात जरूरी था, सिर्फ सीना तान कर खड़ा होने से नहीं था। तो उन्होंने गोरिल्ला बाल रखा था, जिसे पहाड़ पर चढ़ा दिया, और अगर उनका दर्रा से पास करेगा वहाँ पर पत्थर गिरा देंगे, मर जाएगा।
तो उसको डर हो गया कि अब ये कहीं फिर गोरिल्ला वार ना कर दे। 6 महीना तक अकबर स्वयं खेमा डाले रहा, कुछ नहीं कर पाया, निराश होकर लौट गया। और मेवाड़ का जो एक सिर्फ चित्तौड़ पहले जो महाराणा के हाथ में नहीं आया था, तो वो भी हाथ इनके हाथ में आ गया। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ आप 1582 में जो आया था, तो बेहलौर खां जो था काफ़ी लंबा, 7 फुट लंबा और चौड़ा आदमी था और बहुत क्रूर आदमी था बेहलौर खां, उनका सेनापति। तो उनको बेहलौर खां को महाराणा से जब सामना हो गया तो महाराणा के पास 2 तलवार रहती थी। उन्होंने अपना तलवार निकाला, उसको बीचों बीच एक वार से काट दिया बेहलौर खां। तो अकबर को ये सब मालूम होगा कि इतना ताकतवर, बहुत ताकत है। 80 किलो का भाला का, हाँ किलो का भाला, और फिर एक तलवार से सीधे वो मारा और सीधे काट दिया। गला से काटा नहीं, सीधे सर से खोपड़ी से लिया और नीचे। बेहलौर खां जब मर गया तो अकबर बहुत आशंकित हो गया। 6 महीने के बाद देखा कि नहीं कहीं हमारा हो तो बात साथ भी गई। अकबर वापस लौट गया। अब इसी वंश में देख के उन्होंने एक जगह है वहाँ एकलिंगनाथ, आप जाएंगे एकलिंगनाथ, जिनका ही आशीर्वाद से चलता है। अब देखिए यहाँ 2 चीज़ इस सब चीज़ से प्रेरणा मिलती है कि अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए लोगों ने कितना कुर्बानी दिया है। जहाँ कितने औरतों ने जौहर कर लिया, जहाँ कितने औरतों ने अपना माने अपने को अनाथ कर लिया। लेकिन जो सौगंध उन्होंने खाया था कि हम मेवाड़ और अपने मातृभूमि को स्वतंत्र रखा। इसलिए आज ये आदर्श पुरुष में इन्हीं के एक वंशज महाराष्ट्र गए जिनके खानदान शिवाजी। अच्छा। इसलिए महाराणा प्रताप के आदर्श पुरुष में, शिवाजी के आदर्श पुरुष में महाराणा प्रताप ही आते हैं। आप समझे? तो शिवाजी को भी सिसोदिया कुल का कहा जाता है। सिसोदा गांव के रहने का सिसोदिया कहा जाता है। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सबको समझने की है। एक तो अपने मातृभूमि की रक्षा, दूसरे अपने सनातन धर्म की रक्षा। तो जब राज चिन्ह इनका बना तो उस समय से इन्होंने कोल भील को एक तरफ और अब महाराजा एक तरफ अपने राज चिन्ह, ऊपर में सूर्य का है और मैं लाया हूँ, ये है देखिए, ऊपर में सूर्य है और ये कोल भील का है और ये राज, और इसमें लिखा हुआ है जो दिल राखे धर्म को ताहि रखे करतार, मतलब जो धर्म की रक्षा करता है उसको भगवान रक्षा। तो एक ये आई, और दूसरी चीज़ अपने सबसे इम्पोर्टेंट जो आप देखिए इनके राज में, अब देखिए छोटे आदमी को भील तो लड़ा था, मैं उसको एक बराबरी का महत्व दिया राज चिन्ह में। और राज चिन्ह में आज भी आप जाएंगे तो यही राज चिन्ह आज चल रहा है, आज भी यही राज चिन्ह है। एक दूसरे इनके यहाँ मेवाड़ फाउंडेशन डे मनाया जाता है फरवरी मार्च के लगभग में। तो एक तो आपको हमने बताया इनके बारे में, झाला सरदार के बारे में जिसने मुकुट देख बनाया। एक तरफ उधर मान सिंह तो एक इधर मान सिंह झाला, एक उधर मान सिंह थे तो इधर मान सिंह झाला थे, ठीक है ना। और आप देखिए इम्पोर्टेंट क्या है कि इसी कुल में जब एक औरत थी, धाई जिसको बोलते हैं, पन्ना धाई का नाम सुना? धाई किसको कहते हैं? धाई कहते हैं जो दूध पिलाती है, ठीक है, जो घर में बहुत से अपना मेड को रख लेते हैं, माँ को किसी कारण से दूध में कमी आ गई तो दूध पिला देती है। तो पन्ना धाई जो थी उदय सिंह के समय, और जब लोगों को उनका मालूम हुआ था कि इनको काटा जाएगा तो पन्ना धाई ने उदय सिंह का राशि पोशाक अपने बेटा को पहना करके पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को साधारण पोशाक पहना के अपने पास रख लिया, बगल में सुला। तो जब आया काटने के लिए तो उसको पूछा कौन है महाराणा? उदय सिंह। ये उदय सिंह रात पोशाक में है, पलंग पर सोए, तो उसको काटा। आप समझिए उस माँ को कितना कष्ट हुआ होगा, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, माँ है। तो पन्ना धाई ने उसको कटने दिया, लेकिन इनको लेकर के वो बाहर निकल आई, बचा दिया।
तो ये सारे वृत्तांत, ये सारी कथाएं, और आज भी पन्नाधाई का परिवार को हम कई बार जाने का 200 बार गए हैं, उनके परिवार को वही सम्मान से बिठाया जाता है। और भील का सरदार उसी सम्मान से बिठाया जाता है और बहुत अलंकृत किया जाता है। माने आज हमने तो बहुत घूमने का मौका मिला, ये नहीं कि मैं सिसोदिया हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी सम्मान और श्रद्धा महाराणा प्रताप के लिए तो है ही, और उनके परिवार के लिए आज भी वहाँ जाए बहुत घरों में, देहात में भी, जो औरतें भरे घूंघट में हों, लेकिन महाराणा प्रताप फोटो के, भगवान के साथ फोटो महाराणा प्रताप का ही वंश का फोटो लगा मिलेगा साथ साथ। और उससे बढ़ के फिर आगे आइए, वो तो मध्यकालीन इतिहास रहा, मुगलकालीन इतिहास रहा, उसके पूर्व का इतिहास रहा। अब वर्तमान के इतिहास में आवाज ये, जब ब्रिटिश का शासन हुआ तो दिल्ली दरबार जब लगा तो सब राजा महाराज उसमें सक्रिय हुए, महाराणा नहीं गए, महाराणा नहीं गए महाराणा का। और दिल्ली दरबार में उनके जो वंशज थे, उनका कुर्सी जो खाली है, आज वो कुर्सी खाली उदयपुर पैलेस में आप देखिएगा खाली है, बैठने वही खाली कुर्सी है। शायद 127 या 26 नंबर था वो, और नहीं गए। मैं नहीं जाता हूँ। मैं उनका ये था कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए हमने अवसर किया। हम आपका अधीनता नहीं मानते हैं, मैं अधीनता, मगर जब देश स्वतंत्र हुआ तो पहला उदयपुर स्टेट था जिसने अपने को समर्पित किया कि आप हमारे साथ, हम आपके साथ विलय के लिए तैयार हैं। ये इतिहास है जो गौरवशाली इतिहास हम लोगों को ये दिखाता है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए लोग कितना कुर्बानी किए, औरतों की रक्षा के लिए कितना कुर्बानी किए, और अपने समाज, अपने हित के लिए अगर उनको रहता तो मेवाड़ में उनको कोई ऐसा दिक्कत था नहीं, वो उसका उन्होंने परवाह नहीं, मातृभूमि का परवाह। और आज आदर्श के नाम पर जो जितने भी आज हम लोग बचे हैं, नहीं तो आज खात्मा कर दिया जाता। आपकी वर्तमान परिस्थिति में मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, हर से थोड़ा ही समय लिया था मैं, मगर बताने में चूँकि इतिहास है और जो रोचक है उसको बताना चाहिए, ज्ञान के लिए तथ्य पर पूर्ण होना चाहिए। तो उसमें मैं कहूँगा कि आज की परिस्थिति में हम लोग का कर्तव्य है जागरूक होने का, संगठित होने का। और दूसरी चीज़ जो पूरी कहानी में बताया, उसमें आपको मैं बताया एक चीज़ है, महाराणा के कुल में छोटे बड़े का कोई उसको क्या कहें, विभेद नहीं है, भेदभाव नहीं है। वो सबको खोल भील के साथ सोए, अपने महल में नहीं रहे, सोने की थाली में नहीं खाए, और वहीं सो करके घास की रोटी, कहने का मतलब वही ज्वार बाजरा या जो मिल जाता उसको खाए और रहे, और सालों रहे, 1-2 दिन नहीं रहे, परिवार के साथ रहे। तो समझिए उसको याद रखना है। और आज की वर्तमान परिस्थिति में जो समस्या भी उभर के खड़ी हुई है, हम लोगों को उसी तरह वीर जागरूक बन के अपने को सजग रहना है। उन्होंने हम लोगों के लिए एक रास्ता बना के गए, रास्ता की सुरक्षा करना हमारा धर्म है। और संस्कृत में कहावत है, आत्मो रक्षति परम धर्मः, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर। ठीक है ना। तो पहले अपना रक्षा मतलब अपने स्वार्थ की रक्षा नहीं है, अपना रक्षा मन अपने धर्म, अपने समाज, अपने कुटुंब का रक्षा कीजिए, परिवार का, अपने धर्म का, अपने सनातन धर्म का, और उसकी रक्षा करते हुए अपने को कायम रखिए, अपने वजूद को कायम रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ।